तो इस क्वेश्चन में बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ पूछी है आपसे कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी, लॉग के बेस में है e एंड यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट है x। देन आपसे पूछा कुछ इस तरीके से कि 1/y माइनस ए क्या प्रोपोर्शनल हो सकता है x है b पे। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे को एक चीज़ दी है। तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम ई को मतलब लगा देते हैं और ये भी जो हमारे टर्म्स हैं दोनों तरफ, इनको ई की पावर पर हम चढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि ई इस तरीके से लग जाएगा एंड ई इसी तरीके से दोनों टर्म्स में लग जाएगा। ई ए के उस पर भी लगा एंड बी लॉग ई एक्स पे भी लगेगा इस तरीके से। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसा ई हमने यूज़ भी इसलिए किया क्योंकि जो ई की पावर वाई आपको दिखाई दे रहा है, तो ई की पावर वाई बनाने के लिए तो देखिए हमारे पास यही ऑप्शन था, तो ई की पावर वाई हमने इसे बना लिया। तो दो ऑप्शंस में दिख रहा था ई की वाई, इसलिए हमारे मन में ये आना चाहिए कि इसे हम ये वाई को ई की पावर वाई कैसे क्रिएट करें। सिंपल है कि ई को आप नीचे लगा सकते हैं, इस ई को, एंड देन वाई आपका ऊपर आ जाएगा। देन अगर इस साइड करेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा, और राइट साइड में किया तो आपके दोनों टर्म्स में इस तरीके से आ गया। अब आगे आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए इसका तो कुछ होने से रहा, इसका भी कुछ होने से रहा, बट इसका कुछ हो सकता है। आप अभी इस वाले टर्म में ई को भूल जाइए, ई आपका नहीं लगा है। आप केवल अगर बी लॉग ई एक्स को देखें, मैं एक बार और लिखता हूँ कि बी लॉग बेस में ई है एक्स को अगर आप देखें, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये बी है, इसको आप वापस से इधर ऊपर पहुँचा सकते हैं। सॉरी, ये टू नहीं आएगा, सॉरी, बी है, इसको आप वापस ऊपर पहुँचा सकते हैं एक्स की पावर में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपका बी लगा था, तो जो बी आगे आ जाता है वो वापस से क्या ऊपर नहीं जा सकता लॉग के फॉर्मूला के अनुसार, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये आ गया तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बहुत ही छोटा सवाल है, बट यही स्टेप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं उसे इतना डीपली समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बी है, और इस बी को अगर हम यहाँ पर ऊपर उठाकर लगा दें तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये टर्म्स तो देखिए वहीं का वहीं रहने वाले हैं, इनसे कुछ चेंज ही नहीं होगा। एंड देन ई की पावर जो है लॉग ई एंड देन एक्स की पावर बी आ रहा है, तो इस वाले टर्म को आपको ये दिख रहा है, ये ई की पावर में ये पूरा टर्म है, बट ई की पावर में ये भी आ रहा है, तो ये जो ई की पावर लॉग ई है ये एक तरीके से गायब ही हो जाता है। आप इसको भूल जाइए, इसकी वैल्यू आप 1 मानिए। ठीक है, ई की पावर लॉग ई की वैल्यू एक तरीके से 1 मानिए। मुझे आइडिया नहीं है कि इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं, डायरेक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये गायब हो जाता है एंड एक्स की पावर बी जो है ये पावर में लगा था वो सिंपली नीचे आ जाता है। यानी कि मेरा ये कहना था कि ई की पावर लॉग ई जो है बेस में ई इस तरीके से, ये सिंपली एक के इक्वल हो जाता है, शायद नहीं होता, ये भी मैं नहीं कह सकता डायरेक्टली, बट ये गायब हो जाता है एंड एक्स की पावर बी जो है वो नीचे आ जाती है। अब गायब होता है इसका मतलब श्योरली इसकी वैल्यू एक ही होगी कि एक की वैल्यू अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगी तो इसका मल्टीप्लाई होके भी ये वही वैल्यू रहेगी। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ई की पावर वाई ई की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। और अब हम अगर ऑप्शन सी को देखें तो सी बिल्कुल एकदम इसको डायरेक्टली ठीक लग रहा है, मतलब कि ई की पावर वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये एकदम सूट कर रहा है इस पर कि एक ई की पावर वाई है एक्स की पावर बी पे प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल मतलब ये हुआ कि इक्वल में जो वैल्यू रखी रहती है वो उसके प्रोपोर्शनल कहलाती है। ठीक है, इक्वल में इस तरीके से जो वैल्यू रखी ई की पावर वाई लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स की पावर बी राइट हैंड साइड में, तो ये आपकी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो सी आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.